तो हेलो भाई लोगों, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगलिंग एम्परर स्वॉर्ड को गुस्सा करके वापस आ चुका था, जिसके बाद वो फौरन से सर्कुलेशन में चला गया। और अगले 5 दिन में हम देखते हैं कि वांगलिंग ने जितनी भी लाइफ एनर्जी इकट्ठा की थी वो इनका इस्तेमाल करते हुए पूरे 3292 लाइफ शील्ड श्राइन्स बना देता है। तो अब आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ उसी एम्परर स्वॉर्ड से होती है, जिसे डीमन एम्परर ने एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए अंदर ट्रैप कर दिया था। और वो अभी भी काफी ज्यादा भड़की हुई दिखाई दे रही थी, जो कि फॉर्मेशन से बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है। तभी अचानक डीमन एम्परर उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझे इसी तरह से परेशान करती रहोगी तो मैं तुम्हें ड्रैगन को खिला दूंगा। जो सुनकर उस एम्परर स्वॉर्ड की सोल अपनी लड़की वाले फॉर्म में आते हुए कहती है कि आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपको तो मेरा साथ देना चाहिए। उस लड़के ने मुझे बुली किया, उल्टा आप उसी को डिफेंड कर रहे हैं। जिस पर डीमन एम्परर जवाब देते हुए कहता है कि बताओ कि आखिर उसने तुम्हें बुली कैसे किया। वो तो अपनी ही एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए पिरामोडियन प्रिजन से निकलकर भाग गया, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है। उल्टा तुम मेरी इंपीरियल सिटी को नष्ट कर रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे तुम्हें यहाँ पर कैद करना पड़ा। जो सब सुनकर भी हम देखते हैं कि एम्परर स्वॉर्ड तो ये यहाँ लड़कियों की तरह मुंह बना लेती है। जिस पर डीमन एम्परर कहता है कि तुम काफी बिगड़ चुकी हो। ये कहते हुए फौरन डीमन एम्परर वहां से मुड़कर जाने लगा। पीछे से वो लड़की आवाज देते हुए कहती है कि अच्छा मुझे तो आजाद कर दो, लेकिन डीमन एम्परर उसकी कोई बात नहीं सुनता जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। और वो बाहर की तरफ आते हुए यहाँ अपनी इंपीरियल सिटी की तरफ देखने लगा। साथ ही साथ वो अपने मन में कहने लगा कि इस बार का ये डीमन चैनल कंपटीशन तो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ वांगलिंग पर आ चुका था, जो कि खुद भी इंपीरियल सिटी में बाहर की तरफ आता हुआ यहाँ मिस लिमुआन को याद कर रहा था। अचानक से उसे वही म्यूजिक दोबारा से सुनाई देने लगा, जो म्यूजिक कश्ती के अंदर बैठकर एक लड़की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ऐसे कुछ नहीं इस्तेमाल करते हुए बजा रही थी। बिल्कुल ऐसे ही म्यूजिक मिस लिमुआन भी बजाती थी। और ये सैड म्यूजिक सुनकर वांगलिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जहाँ पर वो मिस लिमुआन को याद करता है। और साथ ही साथ वो कह रहा था कि ये म्यूजिक मुझे कुछ ज्यादा ही सूट कर रहा है, ये दर्द भरा गमगीन म्यूजिक मेरी हड्डियों तक को पेनिट्रेट कर रहा है। इसी तरह से वांगलिंग इमोशनल होते हुए कहता है कि कल्टीवेटर्स की जिंदगी भी कितनी अजीब है। हम हमेशा हेवन के खिलाफ लड़ते रहते हैं, लेकिन देखो हेवन बदले में हमें क्या सजा देता है। वो हमें सजा देता है अकेले रहने की, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी, और उसमें भी हमेशा का अधूरापन। मैं तो यही सोचता हूँ कि आखिर वो कल्टीवेटर जिनकी 10,000 साल या 20,000 साल की जिंदगी होती है, वो इस अधूरेपन को कैसे गुजारते हैं। उन्हें ऐसा दिल जो कि किसी भी इमोशन को ना रखता हो, वो तो पूरी तरीके से बेरहम हो जाएगा, जो कि हेवन के खिलाफ भी जाने से ना डरता हो। शायद ऐसे ही दिल को किलिंग हर्ट कहते हैं। मगर फिर भी हर किसी को अपना हेवनली डॉफ को क्रिएट करना ही होगा, जिसके बारे में वांगलिंग इसी तरह से सोच रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि डीमन एम्परर जो कि उस बोर्ड में बैठा हुआ है, उसकी नजर भी वांगलिंग पर पड़ गई थी। दूसरी तरफ मौजूद वांगलिंग तो इमोशनल होते हुए मिस लिमन को याद कर रहा था, और वो अपने हेवनली पल के अंदर मिस लिमुआन को देखते हुए कहता है कि मिस लिमुआन, हम एक दिन दोबारा जरूर मिलेंगे, चाहे फिर हेवन की मर्जी हो या नहीं, मैं तुमसे वादा करता हूँ। यह सब सोचते हुए वांगलिंग उसी उदासी के साथ यहाँ पर वाइन पीता जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ डीमन एम्परर ने भी वांगलिंग को देखते हुए पहचान लिया कि ये लड़का भी दिल टूटा आशिक है। शायद डीमन एम्परर का भी कहीं न कहीं दिल टूटा होगा, इसलिए वो वांगलिंग के दर्द को महसूस कर पा रहा था। इसलिए वो वांगलिंग की तरफ अपने वाइन के कप को उठाते हुए चेयर करता है। मगर दूसरी तरफ तो वांगलिंग ने उसे नहीं देखा था। वो वाइन पीने के बाद उठकर वहाँ से चला गया, जिसे जाता हुआ देखकर डीमन एम्परर भी मुस्कुराते हुए कहने लगा कि इंटरेस्टिंग, यानी कि उसे वांगलिंग काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डीमन चैनल मुली हाई तो काफी परेशान था। उसे लग रहा था कि शायद वांगलिंग यहाँ से जा चुका है, इसलिए वो अपने साथियों की मदद से उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में वांगलिंग खुद ही यहाँ पर आ गया, जिसे देखकर तो डीमन जनरल मुली हाई खुश होते हुए कहता है तो आखिरकार तुम आ गए। दूसरी तरफ वांगलिंग कहता है कि तुम मेरी तलाश कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लगा हो कि मैं तुम्हें छोड़कर जा चुका हूँ। जिस पर डीमन जनरल मुली हाई हंसते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, असल में मैं तुम्हें तलाश कर रहा था क्योंकि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी। ये कहते हुए डीमन जनरल मुली हाई अपने सर्वेंट से कहता है कि फौरन हमारे लिए चाय लाओ। जिसके बाद वो वांगलिंग को अपने साथ बिठाकर उससे बात करते हुए पूछता है कि अच्छा वांगलिंग, ये बताओ कि पिरामोडियल प्रेजेंस से वापस आने के बाद अब तुम्हारा पावर लेवल कितना बढ़ चुका है। जो सुनकर वांगलिंग कॉन्फिडेंटली जवाब देते हुए कहता है कि अब मुझे अपनी गोल्डन पंप टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, फिर भी मैं तुम्हें आसानी के साथ हरा सकता हूँ। जो सुनकर डीमन चैनल मुली हाई शॉक भी हो गया था, साथ ही साथ वो मुस्कुराते हुए हंसने भी लगा। वो खुश होते हुए कह रहा था कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो ये तो अच्छी बात है। अगर तुमने वाकई में मुझे डीमन चैनल कंपटीशन में जितवाकर वाइस मार्शल बनवा दिया तो मैं वादा करता हूँ कि मैं डीमन एम्परर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें डीमन जनरल की पोजीशन दे दे। यह सब सुनकर भी वांगलिंग मजे के साथ अपनी चाय पी रहा था। अचानक से ही डीमन जनरल मुली हाई परेशान होते हुए कहता है लेकिन एक और प्रॉब्लम है। इस वक्त जो वाइस मार्शल जुआ है, उन्होंने डीमन एम्परर के लिए कई सारी जंगें लड़ी है, और वो कई बार उनके लिए अपनी जान को दांव पर लगाए हैं। वो मरते मरते भी कई बार बचे हैं।
यानी कि डीमन एम्परर वाइस मार्शल जुआन को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और मुझे लगता है कि डीमन एम्परर अगले मार्शल की पोजीशन भी यकीनन मास्टर जुआन को ही देंगे। इसीलिए अगर डीमन एम्परर के सामने वाइस मार्शल जुआ मुझे रेकमेंड करेगा तो इस कंपटीशन में ये मेरे लिए और भी ज्यादा बेनिफिशियल है। एम्परर के सामने रेकमेंड करेंगे उसका आधा काम तो आसान हो जाएगा। इसीलिए सब लोग मुझे यकीन है कि यकीनन वाइस मार्शल जुडान से मिलने के लिए जाएंगे। हम लोग भी कल के दिन वहां के लिए जाने वाले हैं। जिस पर वांग लिंग जवाब देते हुए कहता है कि जैसा तुम कहो मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर मास्टर जुडान के मेंशन आ जाते हैं, जहाँ पर डीमन जनरल मोली हाई को पिक करने के लिए एक सर्वेंट आया हुआ था और वो डीमन जनरल मोली हाई को बताता है कि मास्टर जुआ इस वक्त काफी ज्यादा मशरूफ है, उनसे मिलने के लिए आज के दिन काफी ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं। फिलहाल इस वक्त भी वो एक मीटिंग के अंदर है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। अब मेरे साथ साइड हॉल की तरफ आइए। जो सुनकर डीमन जनरल मोली हाई और वांग लिंग उस सर्वेंट की बात मानते हुए उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। साथ ही से डीमन जनरल मोली हाई सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर इस वक्त मास्टर जुआन किससे मुलाकात करने में मशरूफ है। उसके इसी सवाल के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ मास्टर जुआन पर आ गया था, जो कि अपने गार्डन में मौजूद आसपास की एनर्जी को इकट्ठा कर रहे थे। वहाँ पर मोफी भी मौजूद था, जो कि मास्टर जुआन से मिलने के लिए आया हुआ था और मास्टर जुआन पहले ही जानते थे कि वो क्या चाहता है। इसलिए वो मोफी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर पहले जनरल नहीं जो कि आज के दिन आए होंगे, तुमसे पहले भी और कई आ चुके हैं और मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग मुझसे क्या चाहते हो, यही कि मैं तुम्हें चूज करके डीमन एम्परर के सामने रिकमेंड करूँ। लेकिन मोफी, मैं कमजोर लोगों से बात नहीं करता। और ये कहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जुआन ने फोर्स से एक अटैक यहाँ मोफी की तरफ चल दिया था, जो देखकर दूसरी तरफ मोफी भी फन से अपने सर्कुलर व्हील टेक्निक को एक्टिवेट करके यहाँ उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। और इसकी ये सर्कुलर व्हील टेक्निक वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल, जो कि उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के साथ साथ मास्टर जुआन की तरफ बढ़ चली। लेकिन मास्टर जुआन उन्हें आसानी के साथ रोकते हुए हवा में बेचकर डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही सर वो खुश होते हुए यहाँ पर मुफी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि जनरल मुफी, तुम पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। मुझे देखकर खुशी हुई कि तुम्हारी ये सर्कुलर व्हील टेक्निक भी अपग्रेड होकर 18 लेयर में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। शाबाश, ऐसी ही मेहनत करते रहो। जिस पर दूसरी तरफ मुफी यहाँ पर मास्टर जुआन से कहता है कि मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुफी आपके लिए कुछ भी करेगा। अगर आप मुझे रिकमेंड करते हैं तो मैं आपके लिए किसी भी खतरे से गुजरने के लिए तैयार हूँ, फिर चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मैं हर तरह का खतरा आपके लिए जरूर उठाऊंगा। मेरी वफादारी आपके लिए है। जो सुनकर तो मास्टर जुआन जवाब देते हुए कहता है कि ऐसी बातें मत करो, हम सब के सब स्काई डीमन कंट्री के सोल्जर्स हैं और हमारी वफादारी सिर्फ एम्परर के लिए होनी चाहिए। ये सुनकर मुफी थोड़ा सा घबरा गया था, लेकिन मास्टर जुआन कहता है फिर भी मुझे तुम्हारे ये अल्फाज अच्छे लगे, मैं इन्हें जरूर याद रखूंगा। जो सुनकर तो मुफी खुश होते हुए यहाँ पर मास्टर जुआन का शुक्रिया अदा करके फौरन वहाँ से जाने लगा। अब तो उसे पूरा यकीन हो चुका था कि मास्टर जुआन डीमन एम्परर के सामने उसे ही रिकमेंड करेंगे। मगर जैसे ही वो वहाँ से बाहर की तरफ जा रहा था, तभी अचानक वो रास्ते में अपने सामने यहाँ डीमन जनरल मोली हाई और वांग लिंग को देख लेता है, जो कि डीमन जनरल मोली हाई से मिलने के लिए आ रहे वांग लिंग भी यहाँ पर मोफी और साथ ही साथ उसके साथ डालूसो एक्ट के उस वॉरियर को देख लेता है, जिसे देखते हुए वांग लिंग कहता है कि ये आदमी थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। इस पर डीमन जनरल मोली हाई उसे बताता है कि हाँ, ये है डीमन जनरल मोफी। लगता है कि ये कमीना भी हमसे पहले वाइस मार्शल जुआ से जाकर मिलाया है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डीमन जनरल मोली हाई और वांग लिंग भी यहाँ पर मास्टर जुआन से मिलने के लिए आ चुके थे, जहां मास्टर जुआ डीमन जनरल मोली हाई को ग्रीट करने के लिए पस पर प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि ये प्रेशर तो काफी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि मास जुआ एक अर्ली असेंडेंट लेवल के कल्टिवेटर थे। मगर फिर भी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डीमन जनरल मोली हाई अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद बहुत ही मुश्किल के साथ सिर्फ घुटनों पर ना बैठते हुए खड़े रहे, जो देखकर तो मास्टर जॉन भी खुश होते हुए कहता है कि डीमन जनरल मोली हाई, तुम पहले से स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। बिना घुटनों पर आए हुए तुमने मेरे प्रेशर का मुकाबला कर लिया, यह देखकर मुझे अच्छा लगा। लेकिन फिर भी इस डीमन जनरल कंपटीशन को जीतने के तुम्हारे चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। मुझे लगता है कि तुम्हारे जीतने के चांसेस सिर्फ 40% है। जिस पर डीमन जनरल मोली हाई वांग लिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाँ, और इसकी मदद से मेरे जीतने के चांसेस पूरे 95% हो जाएंगे। जो सुनकर तो मास्टर जॉन भी सरप्राइज हो गए थे और वो पीछे की तरफ पलटते हुए वांग लिंग की तरफ देखकर कहते हैं कि अच्छा लड़के, मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ ताकि मैं देख सकूं कि मोली हाई किस बारे में बात कर रहा है। यह सुनकर वांग लिंग ने फर्स्ट से अपने सेलेस्टियल किलिंग टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके सारे स्टैंड्स को कंबाइन करके वो एक बहुत ही पावरफुल खतरनाक ड्रैगन बना देता है। और वो इसका इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट से सामने की तरफ मौजूद मास जुआ पर हमला कर चुका, जिस अटैक को मास्टर जुआन तो ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। मगर हम देखते हैं कि वांग लिंग का यह अटैक मास्टर जुआन की बॉडी के आर पार गुजर गया था, जिससे उनकी पूरी की पूरी सोल हिल जाती है। वो पूरी तरीके से शॉक हो गए थे, उनकी आंखें फटी की पटी रह गई और बहुत ही मुश्किल के साथ उन्होंने खुद को कंट्रोल किया था। दूसरी तरफ वांग लिंग अपने अटैक को डीएक्टिवेट करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना,
फिर अपनी पावर को सही से शो नहीं कर पाया। लेकिन मास्टर जुआ तो पहले ही इम्प्रेस हो चुका था और वो वांगलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि लड़के तुम्हारा क्या नाम है। इस पर वांगलिंग अपना नाम बताता है, जिस पर मास्टर जुआन मोहाई से कहता है कि तुम्हें एक बेहतरीन वॉरियर मिला है। सच में इस बार की कंपटीशन को प्रिडिक्ट करना तो वाकई में काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, इसलिए मैं इंटरफेयर नहीं करने वाला। अब इस कंपटीशन का रिजल्ट तुम तीनों की एबिलिटीज पर ही डिपेंड करेगा। यानी कि मास्टर जुआ किसी का भी साथ नहीं देने वाले, जो बात मूली हाई के लिए अच्छी भी थी और बुरी भी। और इसीलिए क्योंकि मास्टर जुआ उसे रिकमेंड नहीं करेंगे, और अच्छी इसलिए क्योंकि मास्टर जुआ मूफी को भी तो रिकमेंड नहीं करेगा। यानी कि मूली हाई को लड़ने का एक मौका मिल चुका है। इसलिए वांगलिंग और डीमन चैनल मूली हाई वहां से चले गए, जिनके जाते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक मास्टर जुआ जमीन पर कोलैप्स कर जाते हैं और वो खून की उल्टियां करने लगे। वो अब तक छुपा रहे थे, लेकिन वांगलिंग का अटैक कुछ ज्यादा ही ताकतवर था और वो एडमिट करते हैं कि ये लड़का वाकई में कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी। मास्टर जुआ फर्नैन अपने सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कहता है कि मेंशन के दरवाजों को बंद कर दो, मैं अगले कुछ दिनों तक किसी से नहीं मिलूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन जनरल मूफी को भी ये खबर मिल गई थी कि मास्टर जुआ ने यही कहा है कि वो किसी को भी रेकमेंड नहीं करने वाले, सबको अपनी एबिलिटीज पर ही डिपेंड होना होगा। जो बात तो उसे काफी गुस्सा दिला चुकी थी, क्योंकि मूली हाई ने उसका खेल खराब कर दिया। बात सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ डीमन जनरल मूली हाई और वांगलिंग पर आ जाता है, जहां मूली हाई वांगलिंग से कह रहा था कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें लग रहा होगा कि डीमन चैनल कंपटीशन काफी ज्यादा शांति के साथ चल रहा है, मगर पीछे कई सारी साजिशें भी चल रही होती हैं। डीमन चैनल्स तो डीमन एम्परर की डिग्री के अंदर प्रोटेक्टर है, इसलिए उन्हें कोई भी हमला करके नहीं मार सकता, मगर जो उनके असिस्टेंट होते हैं वो कई बार हादसों में मारे जाते हैं। ये सब सुनकर वांगलिंग समझ गया था कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो मूली हाई से कहता है कि तुम यकीनन मूफी के बारे में बात कर रहे होगे। जिस पर मूली हाई जवाब देते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल सही समझे। आज के दिन मास्टर जुआ के साथ हमारे बीच जो भी हुआ उसकी खबर मूफी तक पहुंच चुकी होगी और वो कोई भी गलत तरीका अपनाने से बाज नहीं आएगा। मैं तो अपने मेंशन के अंदर कुछ दिनों के लिए सर्कुलेशन में जाने वाला हूँ, लेकिन तब तक तुम बाहर आकर अपना ख्याल रखना। जिस पर वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि हाँ मैं समझ गया। इसके बाद हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग को तो जरा सी भी परवाह नहीं कि वो पिछली कई रातों की तरह यहाँ नहर के किनारे आकर वाइन पीने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर 3 असैसिन्स भी आ चुके थे, जिन्होंने वांगलिंग को देख लिया और वो खुश होते हुए कह रहे थे कि ये तो हमें यहीं पर मिल चुका है, जबकि जनरल मूली हाई अपने मेंशन में सर्कुलेशन में गए हैं। इसका मतलब कि इसे प्रोटेक्ट करने वाला भी कोई नहीं होगा। हमारा तो काफी काम आसान हो चुका है, अब तो हम इसे आसानी के साथ जान से मार सकते हैं। मगर वहीं पर मौजूद एक स्पेयर वाला असिस्टेंट कहता है कि इस आदमी को जरा गौर से देखो, इसने अपने आसपास कोई भी प्रोटेक्टिव बैरियर नहीं बनाया। या तो इस आदमी को मौत से डर नहीं लगता, या फिर यह जानता है कि कोई भी इसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी उनसे का लीडर यहाँ पर अपने पास से एक टोकन निकालते हुए कहता है कि हमें हमारे मास्टर ने रिक्वेस्ट की है, इसलिए हमें हर कीमत पर इस आदमी को रास्ते से हटाना होगा। और ये कहती है वो फौरन से उस टोकन को सामने की तरफ थ्रो कर चुका है, जो टोकन आसपास के टाइम को कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि वो स्पेयर वाला असैसिन तेजी के साथ मूव करते हुए फिर से वांगलिंग को जान से मारने के लिए आगे की तरफ जंप कर देता है। मगर वांगलिंग पर तो उस टोकन का कोई असर नहीं हुआ। अब वो अपने थंडर अटैक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस असैसिन पर हमला करते हुए उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ वांगलिंग ने अपने एक्सटेंशन फिंगर डिवाइन एबिलिटी भी एक्टिवेट करके उस असैसिन पर हमला कर दिया था, जिस अटैक को तो वो असैसिन ब्लॉक नहीं कर पाता और वो वही मौके पर जान से मारा जाता है। यहाँ वांगलिंग का ये रूथलेस बिहेवियर देखकर तो उसका कैप्टन और वॉइस कैप्टन काफी ज्यादा घबरा गए थे और इन्हें यकीन नहीं आता कि आखिर इस आदमी ने यह कैसे किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह दोनों अपनी एक कंबाइंड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वॉइस कैप्टन ने अपनी इंस्पायर टेक्निक से वांगलिंग पर हमला किया और कैप्टन अपनी यूनिवर्सल सील को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर यूनिवर्सल सील के प्रेशर के अंदर रहते हुए वांगलिंग मूव नहीं कर पाएगा और इंस्पायर उसे जान से मार डालेगा। इस अटैक से आज तक तो कोई नहीं बच पाया था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग तो काफी कूल तरीके से उस अटैक के लिए आराम से बैठा हुआ था, जैसे कि उसे जरा सी भी फिक्र नहीं हो रही। और लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फस से खड़े होकर सिर्फ 2 उंगलियों की पावर का इस्तेमाल करते वहां एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन क्रिएट कर दी, जो किंग स्पीयर को टेलीपोर्ट करके यूनिवर्सल सील की तरफ थ्रो कर देती है। और यहाँ ये दोनों ही पावरफुल अटैक एक दूसरे से टकरा कर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जो करने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने फस से दोबारा अपनी एनर्जी को 2 उंगलियों पर इकट्ठा करते हुए अपनी फिंगर अटैक से सामने की तरफ मौजूद उस असैसिन कैप्टन पर हमला कर दिया। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो असैसिन कैप्टन इस अटैक को झेल नहीं पाता और वह भी मौके पर जान से मारा जाता है। जबकि वाइस कैप्टन तो ये देखकर सदमे में ही चला गया था। वो तो इस रूथलेस वांगलिंग को देखकर घबराते हुए फिर उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग कभी भी अपने शिकार को भागने नहीं देता और वो फर उसे टेलीपोर्ट करते हुए उसके सामने आ जाता है। जिस खौफनाक आदमी को हवा में अपने सामने की ओर वो
घबराते हुए कह रहा था कि आखिर ये कैसा इंसान है, इसने पता नहीं यहाँ तक आने के लिए कितने लोगों को जान से मारा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आदमी लेजेंडरी पाथ ऑफ किलिंग पर चल रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वोंगलिंग इस वक्त काफी ज्यादा टेरिफाइंग दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें रेड कलर की चमक रही थी और वो सामने की तरफ मौजूद उस वाइस कैप्टन से कहता है, क्यों, क्या हुआ? तुम खुद ही तो यहाँ पर आए थे, अब भागने की इतनी भी जल्दी क्या है? यह कहती वोंगलिंग ने अपने सेलेस्टियल किलिंग आर्ट टेक्निक के 3 ड्रैगन स्टैंड्स को एक्टिवेट करते उस वाइस कैप्टन टी को भी जान से मार डाला, जिसकी लाइफ एनर्जी भी वोंगलिंग अब्सॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ कुछ सेकंड्स गुजर चुके थे, इसलिए हम देखते हैं कि सिटी का टाइम दोबारा से चलना शुरू हो गया और किसी को कुछ मालूम भी नहीं कि आखिर कुछ सेकंड्स पहले यहाँ पर क्या हुआ है। दूसरी तरफ वोंगलिंग कहता है कि कंपटीशन शुरू होने से पहले ही खून बहना शुरू हो गया। ये तो काफी मजेदार है, एक फील्ड असैसिनेशन, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खेल अभी यहाँ पर रुका है, अभी तो असली खेल शुरू होगा। और ये कहते हुए वोंगलिंग वहां से चला गया, जबकि वोंगलिंग की बात बिल्कुल सही थी। इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों को यहाँ पर हेवनली डीमन सिटी का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ डीमन चैनल मूफी डीमन अपेरर के सामने आया हुआ था और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मैं एक प्राइवेट मैच के लिए डीमन चैनल मूली हाई को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप इस बात की मुझे इजाजत दे। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद एक एल्डर यहाँ पर डीमन एम्परर से कहता है कि डीमन एम्परर माफ कीजिएगा, अब जानते हैं कि जल्दी डीमन जनरल कंपटीशन शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले इस तरह के प्राइवेट मैचेस की इजाजत देना ये ठीक नहीं है। अगर आपने मूफी को इजाजत दे दी तो मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में, अभी वो अपनी बात को पूरा कर ही रहा था कि तभी अचानक डीमन एम्परर उसे रोकते हुए कहता है कि मूफी ने मेरे लिए बेइंतहा कत्लेआम किया है, मैंने उसको जो जो टारगेट दिए वो सब उसने खत्म किए हैं और मिलिट्री पोजीशन पर रहते उसने कई सारे मिलियन मिलिट्री मेरिट्स पॉइंट कमाए हैं। अगर फ्यूचर में उस जितने किसी ने मिलिट्री पॉइंट्स कमाए हो और वो भी मुझसे इस तरह की रिक्वेस्ट करेगा तो मैं उसकी भी रिक्वेस्ट को जरूर एक्सेप्ट करूंगा। इसीलिए डीमन एम्परर ने मूफी को मूली हाई के साथ एक प्राइवेट मैच करने की इजाजत दे दी थी, जिस पर मूफी तो काफी ज्यादा खुश था। वो बाहर आने के बाद कहता है कि डीमन एम्परर ने मुझे मूली हाई के साथ एक डुअल मैच करने की इजाजत दे दी है, मैं चाहता हूँ कि ये लेटर तुम खुद जाकर मूली हाई तक पहुँचाओ। और ये कहती है वो अपने असिस्टेंट को वहाँ पर भिजवा देता है, जो कि डालूअस से बिलोंग करता था। इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने 1000 सोर्ड्स के साथ डीमन जनरल मूली हाई के मेंशन में घुस जाता है। कोई भी सोल्जर उसके रास्ते में आकर उसको रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो असिस्टेंट वाकई में काफी ज्यादा ताकतवर था, जिसके सिर्फ एक एक अटैक की वजह से ही सारे के सारे कल्टिवेटर उड़ते हुए पीछे की तरफ गिर रहे थे। इस खतरनाक डालू सोर्ड सेट के वॉरियर को देखकर तो डीन चैनल मूली हाई भी अपने मन में कहने लगा कि इस आदमी की कल्टिवेशन मेरी ही बराबर है, जबकि इसकी बॉडी से निकलने वाला स्वॉर्ड इंटेंट, इस तरह का खतरनाक इंटेंट मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया, ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तभी हम देखते हैं कि मूफी के असिस्टेंट ने वो डुअल मैच का इनविटेशन यहाँ पर मुलाई के सामने पेश कर दिया था और वो उसे बताता है कि 3 दिन बाद आपको एंशिएंट पाथ पवेलियन के सामने मास्टर मूफी के साथ फाइट करने के लिए आना है। ये डीमन एम्परर का हुक्म है। हाई को विंग पर गुस्सा तो काफी आ रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तभी अचानक विंग ने पीछे से वांगलिंग को आता हुआ महसूस कर लिया, जिसे पलट कर देखते हुए वो खुश होते हुए कहता है कि यह तो वांगलिंग है, आल सीर का डिसाइपल। अगर मैंने इसे जान से मार डाला तो मेरे मास्टर काफी खुश होंगे। इसलिए वो वांगलिंग की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि पर्पल डिवीजन के 7th सन, मैं चाहता हूँ कि तुम आकर मेरे साथ एक बैटल करो। और ये कहती है वियंग ने फिर से अपने सोलर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ वांगलिंग पर अटैक्स करना शुरू कर दिए। मगर जब दुआ हटा तो हम देखते हैं कि वांगलिंग को एक खरोच भी नहीं आई, क्योंकि वांगलिंग को उसके लाइफ शील्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे थे और वांगलिंग तो अपनी जगह से हिला तक नहीं। यह देखकर तो वियन पूरी तरीके से शॉक हो गया था। तो यहाँ पर वांगलिंग को एटीट्यूड के साथ धीरे धीरे उसकी तरफ आता हुआ देखकर वो अपने मन में कहने लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के ने इतनी आसानी के साथ मेरी डालू सोर्ड सेट की सोर्ड एनर्जी को कैसे ब्लॉक कर लिया, आखिर किस तरह की डिवाइन पावर इस लड़के के पास है। यह सब सोचते ही हम देखते हैं कि वियांग फे से हवा में उड़ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपनी तलवार को समन कर लिया था। साथ ही साथ वो अपनी सोल स्पिरिट को बाहर की थ्रू बुलवा चुका है। इसके बाद वो एक परमिशन क्रिएट करते हुए अपनी सोर्ड को डिवाइन सोर्ड में कन्वर्ट करके फिर से वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है। यह अटैक वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस था, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने तो काफी आसानी के साथ अपनी लाइफ शील्ड का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को भी ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो कहता है कि इतनी अच्छी तलवार को इस तरह से जाया करना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, और ये कहती है वांगलिंग फर से उसकी डिवाइन सोर्ड को ब्रेक कर देता है, जो देखकर तो वी यंग और भी ज्यादा सरप्राइज हो गया और वो अब अपनी सोल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ फंगलिंग भी उस बीस्ट को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फिर से अपनी सेलेस्टियल किलिंग आर्ट टेक्निक के ड्रैगन स्टाइन्स को एक्टिवेट करके तेजी के साथ सामने की तरफ बीस्ट ने उस बीस्ट को पकड़कर जकड़ते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बीस्ट के शैटर होते ही अचानक से हम देखते हैं कि विंग ने खून की उल्टियां करना शुरू कर दी थी। उसकी सोल बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है।
दूसरी तरफ वांगलिंग यहाँ पर वियांग को देखते हुए कहता है कि डल्लू और सो के साथ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और जहां तक हमारे मास्टर्स की आपस में दुश्मनी की बात है तो वो दुश्मनी वो लोग आपस में खुद निपटा लेंगे। इस डीमन स्पिरिट लैंड में हमें एक दूसरे का दुश्मन होना क्वेस्ट करें जरूरी नहीं। यानी कि वांगलिंग वियांग को यहाँ से जाने की इजाजत दे रहा था और वियांग स्मोकी को जाया होने नहीं देता, और वो फौरन से वांगलिंग के पास से गुजरते वहां से बाहर चला जाता है, जबकि वांगलिंग ने उसे कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर तो मुलीहाई हैरान होते हुए कहता है कि वांगलिंग, ये आदमी कोई जेंटलमैन नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस आदमी को यहाँ से जाने देना चाहिए था। मगर दूसरी तरफ वांगलिंग भी ये सब जानता था और इसीलिए वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती। और यहाँ इन दोनों का ही शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि हम देखते हैं कि बाहर की तरफ आते ही वियांग कहने लगा कि इस लड़के ने मेरे सो इंटेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, साथ ही साथ इसने मेरी यंग सोल को भी बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है। ये लड़का कोई ज्यादा ही खतरनाक है। अगर मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये आने वाले फ्यूचर में हमारे डलवा सोड़ के लिए और भी बड़ा खतरा बन जाएगा। इसीलिए विंग वांगली को हर हाल में खत्म करना चाहता था। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फन से हवा में जंप करते हुए अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकाल लेता है, जिसमें वो अपने ब्लड को इंजेक्ट करते हुए कहता है कि मैं अपने ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करते हुए अपने मास्टर की सोड एनर्जी को अवेकन करने वाला हूँ। ये इकलौती ऐसी सोड एनर्जी है जो कि वांगलिंग को खत्म कर सकती है। और हम देखते हैं कि वाकई में ये अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक दिखाई दे रहा था। इस टेक्निक में हम देखते हैं कि बादलों के अंदर से एक बहुत बड़ी तलवार निकलते हुए बाहर की तरफ आ गई थी और वो तेजी से नीचे की तरफ जाने लगी, उसी लोकेशन की तरफ जहां वांगलिंग मौजूद था। मगर हम देखते हैं कि वांगलिंग भी ये देखकर मुस्कुराने लगा और वो फौरन से टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ वियांग के पीछे आ जाता है, जहाँ पर उसके संभलने से पहले ही वांगलिंग ने फौरन से अपने ड्रैगन स्टैंड का इस्तेमाल करते हुए वियांग पर हमला कर दिया, और साथ ही साथ वांगलिंग अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वियांग को जकड़ लेता है। जहाँ जैसे जैसे वो वियांग को दबा रहा था वैसे ही वैसे वो डिवाइन स्वॉर्ड भी शटर होकर टूट गई। मगर साथ ही सर वांगलिंग उस पावरफुल सोर्ड एनर्जी को जाया भी होता हुआ नहीं देख सकता था, इसीलिए हम देखते हैं कि उसने वियांग की तलवार को अपने काबू में करना शुरू कर दिया, जो कि मास्टर लिंग टियानहू की सोर्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है। और ये सोर्ड एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। वांगलिंग मास्टर टियानहू की सोर्ड एनर्जी को देखते हुए कह रहा था कि अगर वियांग ने ये पहले ही टियानहू की सोर्ड एनर्जी एक्टिवेट कर दी होती तो इसे मेरे लिए ब्लॉक करना मुश्किल हो जाता। इवन कि अगर मैं अपनी लाइफ प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल करता तब भी शायद मैं उसके सामने टिक ना पाता और शायद मैं मारा जाता। दूसरी तरफ नीचे से मुलीहाई भी ये सब होता हुआ देख रहा था और वो अपने मन में कहता है कि अच्छा, तो वांगलिंग ने इसीलिए इसे जाने दिया ताकि वियांग को लगे कि शायद वांगलिंग ने उसे छोड़ दिया है और वो ऑफ गार्ड पकड़ा जाए और वांगलिंग फरून उस पर हमला कर सके। वांगलिंग, कहना पड़ेगा कि शतरंज के खेल में तुम वाकई में काफी ज्यादा समझदार हो। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वांगलिंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग ने यहाँ पर अपने ड्रैगन स्टैंड के अंदर विंग की फिजिकल बॉडी को तो जकड़ कर डिस्ट्रॉय कर दिया था, और पीछे की तरफ विंग की बस सिर्फ सोल बची थी, जिसके अंदर मास्टर टियानहाउ की लाइफ सेविंग सोर्ड एनर्जी भी है, जो कि मास्टर टियानहाउ ने डालू सोर्ड सेट के 12 डिसाइपल्स को दी थी ताकि उनकी जान बचाई जा सके। और वांगलिंग को ये एनर्जी चाहिए थी, इसलिए वो वीक की सोल को लेकर फिर से अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ पर वो कह रहा था कि अगर मुझे ये सोर्ड एनर्जी चाहिए तो उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर विंग की पिरामोडियल सोल को पूरी तरीके से रिफाइन करना होगा ताकि मैं उसकी बॉडी से इस लाइफ सेविंग सोल इंटेंट को बाहर निकाल सकूं। और वांगलिंग बिल्कुल ऐसे ही करता है। 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उसने विंग की सोल को पूरी तरीके से रिफाइन कर लिया था। परंतु बता पी जिसके अंदर से उसे मास्टर टियानहू की लाइफ सेविंग सोर्ड एनर्जी मिल जाती है और वांगलिंग फौरन से उसे अपने सोल सी के अंदर ले आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग ने उस सोर्ड एनर्जी को ट्रैप करना शुरू कर दिया ताकि धीरे धीरे से वो उस पर अपना कंट्रोल जमा सके। कुछ देर तो वो सोर्ड एनर्जी वांगलिंग के खिलाफ रेजिस्ट करती है, मगर लगातार कोशिश के बाद आखिरकार वांगलिंग ने उस सोर्ड एनर्जी पर काबू कर ही लिया था। इस सोर्ड एनर्जी को देखते हुए खुश होकर वांगलिंग कह रहा था कि सोर्ड एनर्जी की पावर तो हेवन तक पहुंची सकती है। पियांग ई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने आज के दिन मुझे एक बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इफ दे दिया है। इसके बाद वांगलिंग अपने रूम से बाहर आ जाता है और जैसा कि मुलीहाई का मूफी के साथ 3 दिन बाद एक प्राइवेट बैटल होने वाला था, तो हमें उसका रिजल्ट दिखाया जाता है, जहां मूफी ने काफी बुरी तरीके से मुलीहाई को इंजर्ड करते हुए हरा दिया था। हाई बताता है कि मूफी की व्हील टेक्निक काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, इतनी ज्यादा पावरफुल कि वो अब डीमन एम्परर के डीमन सी 100 वेव टेक्निक को ही रोक सकता है। इसीलिए उसके सामने मैं नहीं टिक पाया और उसने मुझे हरा दिया। साथ ही साथ हमारे बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी हारेगा वो कल के डीमन जनरल कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता, और क्योंकि मैं हार चुका हूँ इसलिए मैं तो कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। अब ब्रदर वांगलिंग, सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है। तुम्हें अकेले ही कल के कंपटीशन को मेरे लिए जीतना होगा ताकि मैं वाइस मार्शल बन सकूं। जो सुनकर दूसरी तरफ वांगलिंग कॉन्फिडेंटली जवाब देते हुए कहता है कि अपने वादे को पूरा करने के लिए मैं जो हो सके वह करूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। और आगे वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक छोटा सा कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इंतजार करना।